Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. And all these idioms and phrases have been taken from your previous year question papers. So let's begin with our first idiom, a bed of roses. अब आपके समक्ष आया a bed of roses. कई बार आप क्या कहते हैं? Life is not a bed of roses, but a bed of thorns. जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, यानी कांटों भरा बिस्तर है. अब इसका मतलब क्या है, इसे समझ लीजिए. फूलों की सेज का मतलब है बेटे उतनी इजी, कंफर्टेबल या फिर फैसिलिटेटेड नहीं है जितनी कि हम समझते हैं. यानी उतने इसमें कंफर्ट्स नहीं है. इसमें क्या है? हार्डशिप्स. इसमें क्या है? मीजरीज. इसमें क्या है? प्रॉब्लम्स. इस प्रकार की चीजें हैं. तो यहां आया अ बेड ऑफ रोजेस, अ वेरी सॉफ्ट बेड. ये एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो गया. फिर कहता है ए डल और मोनोटोनस लाइफ. बेटे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. ये तो नीरस को दिखा रहा है, इंसिपिड को बता रहा है, टेस्टलेस को बता रहा है. अ बेड कवर्ड विद फ्लावर्स, ये भी गलत हो जाएगा. एक ऐसा बिस्तर बेटे जो फूलों से कवर्ड है, ढका हुआ है, भरा हुआ है, सेंस ही नहीं देता. ये तो मियर ट्रांसलेशन हो जाएगी एक तरीके से. लाइफ फुल ऑफ जॉयस, ये आ जाएगा. उतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं, उतने कंफर्ट्स नहीं है, इसमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. दूसरी बात, यहां आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो बेटा यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है वो बनता है मेटाफर, रूपक अलंकार. और अगर यहां पर होता लाइफ इज नॉट एज कंफर्टेबल एज अ बेड ऑफ रोजेस, तो ये मीनिंग चेंज हो जाता, ये सिमिली हो जाता. नेक्स्ट बेटे, अ बॉन ऑफ कंटेंशन. अ बॉन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, कलह का कारण. ठीक है, यानी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जो कॉज ऑफ क्वारल है उसके लिए यूज किया जाता है. अब ये कहता है ए बॉन ऑफ अ लाइन, एलिमिनेट हो जाएगा. अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड हो सकता है. डिस्कॉर्ड का मतलब है डिसएग्रीमेंट. नेक्स्ट है ए कॉज ऑफ फ्रेंडशिप, एलिमिनेट हो गया बेटा, ये भी कट गया था. टू बी कन्फाइंड टू बेड, बिस्तर तक सीमित होना, ये तो गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन. नेक्स्ट बेटे, टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा. बेटे जब आप दुविधा में होते हो, असमंजस की स्थिति में होते हो, उसके लिए यूज किया जाता है. जब व्हेन यू आर इन टू माइंड्स, उसके लिए यूज करते हैं. और उसमें भी कौन सा? जो बद से बदतर चुन लिया जाता है. जैसे हरियाणा में कहते हैं शानी दो बोवे भूखी सोवे. अब उसने 2 बार काम भी किया और फिर भूखा भी रहा, तो वो कहता है टू बी ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी, एलिमिनेट हो जाएगा. इसके लिए हमारे पास होता है प्ले फर्स्ट फिडल, अव्वल दर्जे का होना. टू बी एज बिजी एज ए बी, इतना व्यस्त जितना मधुमक्खी, ये तो हो जाएगा टू बी अंडरगोइंग अ हेक्टिक शेड्यूल. टू बी वेरी बिजी, गलत हो गया. टू हैव ए चॉइस बिटवीन टू इक्वल इविल्स, हो सकता है टू चूज बिटवीन टू गुड ऑप्शंस, गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. नेक्स्ट आपका टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड. जब एक ही सांस में आपने गर्मी भी दिखा दी और उसमें नरमी भी दिखा दी, तो वो कभी नर्म कभी गर्म. अपने हरियाणा में कहते हैं एक सार दे एक पाश दे. ठीक है, तो डांट भी दिया और प्यार भी कर लिया, दुलार भी कर लिया. बिल्कुल कैसे? जैसे आपका कुम्भकार कुम्हार होता है, पोटर होता है, बाहर से पिटाई कर रहा है, अंदर से सहारा दे रहा है. अब ये कहता है टू सपोर्ट एंड अपोज एट द सेम टाइम, हो सकता है बेटा. टेक ए फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना, एलिमिनेट हो जाएगा. इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली, फाइनली, अंततः, गलत हो गया बेटा. टू सर्व बोथ हॉट एंड कोल्ड टुगेदर, बिल्कुल गलत हो गया. क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन. टू कट सॉरी फिगर. फिगर क्या है यहाँ पर? एक तरीके से वो छवि, वो आकृति. कैसी? जब आप सॉरी फील करते हो, जब आप अपोलोजाइज करते हो, जब आप गिल्ट महसूस करते हो, उस टाइम कैसे बन जाते हो? बिल्कुल बेचारे बन जाते हो. इसमें हरियाणा में कई बार कह देते हैं यावा हो गया, झंड होगी, लस्सी होगी, चौपसी हो गई, ऐसा बोल दिया जाता है. और उस टाइम इतने बेचारे बन जाते हैं जैसे आगे पीछे कुछ भी ना हो. तो वहां पर बोला जाता है कट ए सॉरी फिगर. टू ब्रूटली कट वन इनटू पीसेस, ये तो गलत हो जाएगा. बड़ी निर्दयता पूर्वक किसी को टुकड़े टुकड़े करना, चॉपिंग करने वाली सेंस. टू मेक अ पुअर शो, बेटे हो सकता है बेचारगी दिखलाना. टू वेंचर टू हैव, बेटे
जब आप किसी चीज के लिए क्या करते हैं, कुछ डेडिकेट होकर काम करते हैं, रिस्क लेते हैं कुछ हासिल करने के लिए, गलत हो जाएगा। टू डीमोटिवेट और डिस्करेज, निरुत्साहित करना, ये तो गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा, मेक अ पुअर शो। सिक्स आपका जॉन्डिस्ड आई। अब ये जॉन्डिस्ड आई क्या होता है बेटे, अक्सर आप एक बात कहते हो, एवरीथिंग लुक्स पेल टू अ जॉन्डिस्ड आई, यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अब ये जॉन्डिस्ड आई क्या होता है, जो प्रेजुडिस्ड होता है, जो बायस्ड होता है, जो पार्शल होता है, पक्षपाती होता है। अब यहां पर जो नेपोटिस्ट किस्म का होता है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अ प्रेजुडिस्ड पर्सन हो सकता है। टू ऑफर ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल गलत हो गया बेटा। एन अनबायस्ड, बेटे बायस्ड आना चाहिए था, अन नहीं, गलत हो गया। एन इंटेलिजेंट मैन, बिल्कुल गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रेजुडिस्ड। जब आप लोग पावर में होते हो तो अपने अपनों को देखते हो। कई बार कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, अंधा बाटे शीरनी फिर आप अपने न दे, तो उस अंदाज में यूज किया जाता है प्रेजुडिस्ड, यानी पार्शल, यानी बायस्ड, यानी अजॉन्डिस्ड टाइप। नेक्स्ट है बेटी स्पिक एंड स्पैन। कई बार आप क्या कहते हो, बना ठना। अपने हरियाणा में कह देते हैं कि तू बटे उसा बड़ा अंडा है भाई, तो उसको कहते हैं स्पिक एंड स्पैन, जो पूरी तरह से क्या होता है, क्लीन होता है, टाइडी होता है, उस अंदाज में। वेरी हार्ड वर्किंग, ये तो डिलीजेंट के लिए आ गया, लेबोरियस के लिए आ गया, गलत हो जाएगा, कठिन परिश्रमी। नीड स्मार्ट एंड टाइडी हो सकता है। फैंसी अदर्स, लुभाने वाली सेंस, गलत हो जाएगा। अनटाइडी एंड डर्टी, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नीड स्मार्ट एंड टाइडी। फिर बेटे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू यहां किसके लिए आया, आसमान के लिए। बोल्ट क्या है बेटे, बिजली वाली सेंस में आया, आफत वाली सेंस में आया। कई बार आप क्या कहते हो कि बिजली पड़गी, बिजली गिरना, यानी अचानक कोई आफत आ जाना, उसके लिए यूज किया जाता है। अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल यानी स्लो, ये तो गलत हो जाएगा। अ सडन कंप्लीट सरप्राइज और शॉक हो सकता है। अ डिले और प्रोक्रास्टिनेट, बेटे टू डिले और प्रोक्रास्टिनेट, देरी करना। आप जैसे एक विद्वान ने कहा था, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, देरी समय का चोर होती है। मतलब वंस पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड फॉरएवर, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड, गलत हो जाएगा। डेलिब्रेट एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, बेटे जानबूझकर किसी चीज का सत्यानाश किया जाना, उसे ध्वस्त किया जाना, वो गलत हो गया। क्या आ जाएगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन कंप्लीट सरप्राइज और शॉक। टू लाफ एट वंस स्लीव्स, बेटे ये टी शर्ट है, ये क्या है, हाफ स्लीव्स में है, फुल स्लीव्स हो सकती थी, यहां से कट कर दिया जाता स्लीवलेस। और जब आप इसको ऐसे कवर करके अंदर ही अंदर हंसते हैं, भीतर ही भीतर हंसते हैं, मन ही मन में लड्डू फूटना, उसको क्या कहते हैं, लाफ अप वन स्लीव्स। टू स्टेल्थली अम्यूज वन सेल्फ, बेटे चोरी चोरी अपना मनोरंजन करना, गलत हो जाएगा, मनोरंजन गलत हो जाएगा। टू मेक अदर्स लाफ, बेटे दूसरों को हंसाना, कॉज बनना उसका, गलत हो गया। टू लाफ सीक्रेटली हो सकता है। फिर कहता है टू लाफ पब्लिकली, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, टू लाफ सीक्रेटली। नेक्स्ट है बेटे टू बेल द कैट। वो आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक बिल्ली आया करती थी, चूहों के सोसाइटी में अटैक करती थी और कईयों को एक ही बारी में लेटा देती थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने असेंबली बुलाई, मीटिंग बिठाई और क्या डिसीजन लिया कि इसके गले में घंटी बांध देते हैं। जैसे ही आएगी घंटी बजेगी, भाग के अपने बिलों में छिप जाया करेंगे। अब बेटा मुद्दा उठा, बांधेगा कौन, क्योंकि बरसात की पहली बूंद को फना होना पड़ता है। वो सैनिक जो सबसे आगे चल रहा है, वो शहादत के लिए चल रहा है, वैसा ही है, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अब उसके लिए आया था बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी जोखिम लेना, जोखिम मोल लेना। टू डू एन इजी जॉब, ये तो गलत हो जाएगा। टू बी इनडिफरेंट टू समथिंग, एपैथेटिक टू समथिंग, उदासीन होना किसी चीज के प्रति, गलत हो गया बेटा। टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट जॉब, कोई कठिन कार्य अंडरटेक करना, उसकी जिम्मेदारी लेना, हो सकता है। टू क्लैरिफाई और जस्टिफाई, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देना, किसी चीज के लिए आंसरेबल होना, गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, अंडरटेक अ डिफिकल्ट जॉब, ये बन जाए। ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। ये थी अब के लिए, अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी।
तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।